नमस्कार दोस्तों, मैं बैद दलपत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पहले अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर को मैंने आपके सामने 7 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आप सबने उस वीडियो को देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो अभी देख लेना और उसको ध्यान से समझना। उसमें सब वीडियो में अलग अलग पैटर्न के पूरा अनुपात चैप्टर को कवर किया गया है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप उस वीडियो को देखें, लेकिन देखने के बाद यदि समझ में आ जाए तो आप उसको कमेंट और शेयर करना, लाइक करना नहीं भूले। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले दिन बता दिया था अपन का एक मेन टारगेट रहेगा, वो था अपना पटवार। और पटवार को मैंने आपके टॉपिक भी बता दिए थे आपके सामने। क्या टॉपिक बताया था उसमें? मैंने आपको अनुपात बताया था, प्रतिशत बताया था, एवरेज बताया था मतलब औसत बताया था, चक्रवर्ती ब्याज बताया था, सरल ब्याज था, एक एक नियम था, क्षेत्रमिति था। क्षेत्रमिति में आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज वगैरह ये सारे, गोला, आयतन, बेलन, ठीक है, इस प्रकार के सारे घन घनाभ वगैरह जो भी है आपके क्षेत्रमिति के जो ज्योमेट्री के पोर्शन है उसका था। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात अपन चैप्टर चल रहा था और उसी चैप्टर का अपन अगला पार्ट अनुपात और समानुपात था, वो अपन 7 पार्ट में पूरा कर दिया गया। आज अपन अगला टॉपिक लेंगे प्रतिशत। क्या लेंगे? प्रतिशत। जैसा कि आप सबको ही पता है प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, ये सब आपको पता है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। अपन को क्या करना, प्रतिशत को समझना है ध्यान से। प्रतिशत को कैसे आपको प्रतिशत लगाते हैं, कैसे आपका प्रतिशत हटाते हैं, ठीक है, तो उसको देखिए एक बार ध्यान से। यदि किसी भी संख्या का प्रतिशत को हटाना है तो अपन को 100 का भाग देना है। क्या करना? 100 का भाग देना है। किसका? 100 का भाग देना है। ऐसे याद रख लीजिए, प्रतिशत को भगाने के लिए 100 का भाग देना है। किसको भगाने के लिए भाग देना है? क्या लेना? भगाने के लिए भाग देना है। जैसे देखिए मैंने बोल दिया आपको 100 का 20%, 100 का 20%, तो ये क्या होता है? 100 का मतलब गुणा हो जाएगा 20। प्रतिशत को हटाता हूँ, प्रतिशत को हटा रहा हूँ तो किसका भाग देना है? 100 का। प्रतिशत को हटा किसका भाग दे दिया? 100 का। और ये कितना आंसर आ गए थे? 20 आ गए थे आंसर। कितने आंसर आ गए? 20 आ गए। जैसे मैंने बोल दिया आपको 25% बोल दिया। कितना बोल दिया? 25% बोल दिया। मैंने आपको बोल दिया इस प्रतिशत को हटाना है। तो वास्तव में क्या होता है, प्रतिशत को हटाने के लिए इसको अपन किससे करते हैं भाग? 1/100 से। 1/100 से करते हैं। वास्तविक ये होता है, जैसे 25% है तो प्रतिशत को हटा 1/100 लिख दिया मैंने, तो 25 बट्टे ये कितना हो गया? 100। इसको काट दीजिए, 25 का 25 जो कि 100 होता है, मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऐसे कुछ अनुपात लिख रहा हूँ। उन अनुपात को अपन शॉर्ट सीधा कैसे करेंगे, क्योंकि अपन को एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम बचाना है। वहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि ज़्यादा कैलकुलेशन करने से मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, वहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता है, कि आप सबको बताएं। ठीक है, क्योंकि अपन को तो क्या है, वहाँ पे बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो देखना इधर ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ अनुपात लिख रहा हूँ। उन अनुपातों को अपन सीधा कैसे लिखेंगे, सीधा कैसे उसको गुणा करना है, सीधा कैसे उसको भाग देना है, देखना। जैसे आपने अनुपात देखे हैं, जैसे आपने अनुपात है, जैसे प्रतिशत है 100%, 50%, 25% होता है। जैसे आपने 16/2/7% होता है, 14/2/7% होता है, 33/1/3%, 66/2/3%, जैसे 11/1/9% या 9/1/11%। तो इन सब को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। इधर देखिए, जैसे मैंने बोल दिया 100% है तो आपको उसके लिए कितना लिखना है? 1 लिखना है। अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान देना, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार देखिए। जैसे मैंने बोल दिया 50% है, उसके लिए आप लोगों को 1/2 लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया 25% है, उसके लिए आपको 1/4 लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया 12.5%, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12.50%। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। और मैंने बोल दिया 6.25%, या इसको अपन 6 से 1/4% लिख सकते हैं, और इसका मतलब 1/16 होता है। ये ध्यान से देखिए आप क्या बोला है, 100% मतलब 1, 50 का मतलब 1/2, 25 का मतलब 1/4, 12.5 का मतलब 1/8 और 6.25 का मतलब 1/16। ये कैसे आए मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद रखने का तरीका देखिए क्या है। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा कितना? 6.25। ठीक है, अब देखना 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझ आ गया? तो 1, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। एक बार इसको ध्यान से देखिए, देखो इधर
क्या बोला देखो, 100% का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। 50% का मतलब कितना हो गया आपके सामने, 1/2 हो गया। 25% का मतलब 1/4 हो गया, ठीक है। और एक 12.50% या 12 से 1/2% बराबर 1/8 हो गया। और 6 से 1/4% या 6.25% बराबर 1/16 हो गया। इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए इधर, अब एक और बताता हूँ, देखिए आप देखो इधर, जैसे आपके सामने देखा आपने, जैसे ये प्रतिशत आपके सामने काफी बार आता है, 16/2/3%। 16/2/3% आपने देखा होगा। एक होता है 33/1/3% देखा आपने। 66/2/3% होता है आपके सामने। और इसको अपन लिखते कैसे, इसको अपन लिखते हैं 1/6 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1/6 लिख दिया। इसको अपन लिख लेते हैं 1/3 लिखते हैं, और इसको अपन लिखते हैं 2/3। अब देखना ये आया किस तरह से है, अभी मैं समझाऊंगा। उससे पहले तब तक आपको ये ध्यान से समझना है कि पहले आप इसको गौर से देखिए और इसको एक बार लिखिए अपनी नोटबुक में, फिर आपको मैं समझाता हूँ कौन कौन से आंसर और कहाँ कहाँ से आए हैं। ये देखना इधर, जल्दी से देखो, देखिए इधर। इसके बाद में और कुछ अनुपात मैं लिख रहा हूँ, जैसे 14/2/7% मैंने लिख दिया, जैसे ठीक है। जैसे ये 1/7 हो गया, जैसे 14 का डबल कितना हो गया, 28 होता है, ठीक है। और इसका डबल आप करेंगे तो ये 4/7 आ जाएगा। अभी मैं बता दूंगा आपको किस तरह से आया, लेकिन तब तक आप इसको लिखिए ध्यान से, एक बार जल्दी से लिखिए। 14/2/7%, 28/2/7%, ठीक है। इसके बाद में एक और लिख सकते आप, जैसे इसका देखिए 14 एकम 14, 14 28, 14 कितना हो गया 42। और इसका 2 गुना, आप इसका 3 गुना करेंगे तो ये 6/7% हो जाएगा। और इधर लिखना आपको 3/7, ठीक है। जल्दी लिखो। इसके बाद में मैं और देखो बताता हूँ आपको, इसका कितना हो गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 1456 होते हैं, ठीक है। और इसको अपन 4 गुना करेंगे, यहाँ 4/7 आएगा तो 8 मतलब 56 और 1 कितना 57 से 1/7% होता है। जल्दी से लिखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से है, लेकिन आपको एक बार नोटबुक में आप लिखिए इसको, फिर मैं बताता हूँ किस तरह से आते हैं। जल्दी लिख लिए, 57 से 1/7% हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक और बढ़ा सकते हैं अपन, जैसे 14×5 70 होता है, ठीक है। तो 70 और 70 इसको किससे गुना कर देंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 71 सही, ये हो जाएगा 71 सही 3/7%, और ये हो जाएगा 5/7%। इतना जल्दी लिखिए आप, जल्दी से लिखिए, इतना जल्दी लिखो, ठीक है। उसके बाद में मैं और लिखवा देता हूँ 2-3% और लिखा देता हूँ। जैसे 75% का मतलब कितना होता है, 3/4 होता है। 75 का प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। जल्दी लिखिए, ये हो गया यहाँ तक। 1-2 और लिख लेता अपन, इसका अलग है, वो 11 सही 1/9% मतलब 1/9, और 9 सही 1/11% बराबर 1/11। ये इतनी चीज लिखिए। और यदि ये प्रतिशत आपको अनुपात याद हो गए, प्रतिशत में याद हो गए, तो आप प्रतिशत वाले क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। जल्दी से इनको लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये किस प्रकार से आपके सामने आए हैं। होया, देखिए इधर ध्यान देना, देखो ये किस तरह से आपके सामने आए, कैसे इसको लिखा मैंने। प्रतिशत सिंपल है, देखिए इधर 100 बराबर 1 लिखा मैंने, 50 बराबर 1/2 लिखा, 25 बराबर 1/4 लिख दिया मैंने, और 12.5 मतलब 1/8 लिख दिया, और 6.25 का मतलब 1/16 लिख दिया। इधर आपके सामने मैंने कितना लिखा, 1/6 को मैंने लिखा 16 सही 2/3%, ठीक है। फिर मैंने 1/3 लिखा आपके सामने, जो 33 सही 1/3%, और फिर मैंने आपके 2/3 लिखा, 2/3 लिखा, वो हो गया 67 सही 2/3%। इधर देखना, इधर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इसको करना कैसे, इसको कैसे अपन याद रखेंगे, वो अभी देखना ध्यान से। देखिए इधर क्या लिखा, 14 से 2/7, इधर 28 से 4/7, इधर 42 से 6/7, इधर 57 से 1/7, और इधर 71 से 3/7, ठीक है। और इधर तो ये सिंपल याद रखना, ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना। इधर नीचे कौन है, 9 है ना, तो 1/9, इधर नीचे कौन है 11, तो 1/11, और 75 का मतलब 3/4। ये कैसे आए मैं अभी बताता हूँ आपको, तब तक आप इसको लिखिए जल्दी से। मिटा दूं, अब देखना आए कैसे।
एक एक समझाता हूँ आपको। देखना इधर, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ में आ गया ना तो फिर नहीं बोलोगे। ये देख लेना 100 बराबर 1%, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहाँ से लेते हैं अपन 50 से, ठीक है। देखिए 50% है आपके सामने। मैंने आपको एक बात बोली, यदि आपको परसेंटेज हटाना है, भगाना है, तो क्या देना है, भाग देना है। किसका देना है, 100 का। देखना 50 भाग किसका दे दूं, 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट गया, मतलब 1/2, ठीक है, 1/2। तो 50 जब भी आए आपको कितना लिख देना, 1/2। अब समझना कैसे, मैंने बोल दिया 100 का 50% कितना है, 100 का 50% कितना है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे 100 × 50/100 करेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, 50 लाएंगे। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया ना। अब देखना इस तरीके से आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, वो देखना इस तरीके से आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको बोल दिया 100 का 50% कितना है, आपको 50% बोलते आपको याद आया कि मुझे तो कितना लिखना, 1/2। तो 100 का सीधा 100 का कितना, 100 का 1/2 में आधा होता है ना, तो 100 का आधा सीधा कितना होता है, 50। ये आपके सामने आंसर, ये आपके सामने क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना जल्दी क्वेश्चन, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा यदि इन प्रतिशत को आपने याद रख लिया तो। देखना इधर आगे, देखना और देखो इधर, ये तो हो गया 50 का, ये किसका हो गया, 50 का हो गया। अब देखना 25 का, 50 के बाद में कितना है, 25 है, 25 का देखना, देखना 25 का, देखो ये 25 है, इसको आपने कैसे लिखा, 25, मैंने लिखा 25%, 25%, 25% मतलब 25/100 हो गया। 10 सेकेंड मैं बता दूँ, देखिए क्या था, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, पहले इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब 4 को 6 से गुणा, 24, 24 और 1 कितना हो गए 25, 25/4। और इधर प्रतिशत का चिन्ह तो अभी तक है ही, क्योंकि अपने तो अभी तक क्या किया है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला है, लेकिन प्रतिशत अपन को अभी तक हटाना है। तो फिर आप कैसे हटाएंगे, 25/4 × 1/100 से गुणा। मैंने आपको बताया था प्रतिशत भगाने के लिए 100 से 1/100 से भाग, ठीक है। इसको इससे काटे, 25 से 25, 25 जो के कितने हो गए 100 हो गए। तो फिर ये बच गया 1/4 × 4 कितने हो गए 16। तो 4 से 1/4 सॉरी 6 से 1/4 का कितना आ गया 1/16, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछ ले 144 का 6 सही 1/2% निकालिए, भैया बताइए ना, क्या क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 144 का 6 से 1/2% निकालिए। अब आप क्या करेंगे, यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, 144 करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे 25/4, फिर प्रतिशत में आ गया, फिर इसको गुणा करो 1/100 से, ठीक है। फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे आप, इनको काटोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा। लेकिन आप सीधे ही कीजिए ना, मैंने आपको क्या बता दिया, 1/16 बता दिया, तो 1/16 है, तो यहाँ से सीधा सा काम है अपना 144 का 6 से 1/4 है, ध्यान रखना 6 से 1/4 है। तो 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है, तो सीधा 1/16 से आप कर दीजिए, और इसको इससे काट दीजिए। कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 9 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ये सीधा सा आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए ये 5 अनुपात, सॉरी 5 ये प्रतिशत आपको समझ में आ गए होंगे, 100%, 50%, 25%, 12.5% और 6.25%, ठीक है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, इनमें से कोई भी प्रतिशत आपको निकालने को दे दे, तो आपको सीधा सा सीधा इन क्वेश्चन को करना चाहिए। मैंने बोल दिया आपके सामने 96 का 6 सही 1/4% बताइए, 96 का 6 सही 1/4%, तो आपको क्या करना, 96 को 1/16 से क्या कर देना, गुणा, 96 × 1/16 गुणा कर दोगे, और इसको इससे काट लो, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको सीधे करना है, क्वेश्चन नहीं पूछ ले आपसे, बोल दिया 88 का 12 सही 1/2% कितना होता है, तो आपको पता है 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 बताया मैंने,
तो आपको क्या करना, 88 इंटू 1/8 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन कितने सरल थे एकदम। 5 आपके सामने प्रतिशत समझ में आ गए होंगे, 100%, 50%, 25% और फिर 12.5% और फिर 6.25%। एक में आप इसी के साथ में ले लेता हूँ, एक आपको मैंने बताया था 75% और उसको मैंने कितना लिखा था, 3/4 लिखा था, ठीक है। तो 75% को हटाए तो 100 से भाग और इसको काटा 25, 75 और 25 के 400 था, सॉरी 100 था, तो फिर 4 आपका आंसर आ गया। ये देख लीजिए आप, इतना तो हो गया। अब अगले अनुपात देखते हैं अपन। अब अपन अगले अनुपात देखेंगे। एक मिनट, हो गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगले 3 अनुपात और हैं। क्या था, 16/2/3%, ये था। दूसरा है आपका 33/1/3%, 66/2/3%। सिंपल है, 1/6, 1/3, ये 6, ये 3 और ये 2/3। अब इन 3% को अपन समझेंगे। पहला प्रतिशत आपका 16/2/3 है और फिर दूसरा 33/1/3 और फिर आपका 66/2/3% है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना, 1/6। अभी मैंने आपसे बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया, कैसे गुणा करते, देखो 16 × 3 48, इसको अपन समझते। देखिए 16 × 3 कितना हो गए, 16 × 3 48, 48 और 2 कितना हो गए 50, 50/3 और इसको किससे गुणा करने थे, 1/100 से, ठीक है। यही करते थे अपन। अब देखिए इसको काट दीजिए, एक बार इसको 2 बार, ऊपर 1 × 1 1, नीचे 3 × 2 कितना हो गए 6 हो गए। ये आपका आ गया 1/6, आया समझ में, ठीक है। अब इसको देखना, इसको कैसे किया, सेम वही तरीका, 33 × 3, 33 × 3 कितना हो गया 99, 99 कितना हो गया 100। तो इसका क्या हो गया, इसका ये हो गया 100/3 इंटू ये 100/3 प्रतिशत का चिन्ह है, तो 100/3 इंटू 1/100। इस 100 से 100 काट दीजिए, कितना बच गया 1/3 बच गया, ये 1/3 हो गया। और इधर क्या है, इधर ये कितना बन जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे आप, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ध्यान देना। 6 देखो 6 18, हासिल 1, 6 18 और 1 कितना हो गया 19, 198 प्लस 2/3% बन गया। ध्यान देना इधर, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 200/3, प्रतिशत हटेगा तो 1/100। इसको इससे काटा कितनी बार गया 2 बार, और 2 × 1 कितना हो गया 2/3, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 2/3 आ गया। ये 3% और आपके सामने हो गए, ठीक है। अब इनके भी आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके भी आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने बोल दिया 36 का 16/2/3% बताइए, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके निकालना थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको याद क्या रखना है, 16/2/3। इसको याद रखने का तो सिंपल तरीका है, 1/6, 1/3, 2/3। देखना यहाँ से ये इधर कैसे आया, देखना ये भी इधर कैसे, ये भी मैं बताता हूँ। 16 का डबल कितना होता है भाई, 16 का 2 गुना कितना होते हैं 32 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। 16 का 2 डबल कितना हो गए 32 होते हैं, ठीक है। इस 16 को 2 गुना कर दिया 32, अब 2/3 को भी तो 2 गुना करो, 2/3 को 2 गुना मतलब 2 से गुना करो, तो 2 दूनी 4/3 आ गया। और आपको भाग देना आता है, तो फिर 4 का भाग दीजिए, 3 का भाग दीजिए 4 में, 3 एकम 3, एक बार गया नीचे 1 बच गया। इसको मिश्र भिन्न में बदल दिए। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये वाली संख्या इधर रखते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ये 3 इधर आती हैं, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 हो गया। अब इस 32 है ना, 32 में ये 1, इस 32 ये 1 है ना, इस 32 को दे दीजिए, तो 32 और 1 कितने हो गए 33, ये 33 हो गया, 1/3 ये 1/3
3 हो गया, ऐसे ये आता है। अब ये देखना, ये 33 का डबल कितना हो गए 66 होते हैं। 33 का डबल कितना होता है 66, 66 होते हैं ना 33 का डबल, ठीक है। तो ये 66 हो गया। और आप इसका भी कितना देखो, यहाँ किससे गुणा किया था 1 से गुणा किया था, यहाँ किससे कर दिया था 2 से, यहाँ किससे कर दिया था 2 से, ठीक है। तो ये कितना 33 का डबल कितना हो गया 66 हो गया, ठीक है। और देखो ये है ना, इसका डबल किया, अब इसका भी डबल किया, 1/3 का डबल करो, मतलब 1/3 का डबल मतलब 2 से गुणा, तो 2 एकम 2/3, तो ये इसके पास में आ गया 2/3 आ गया। ऐसे ये आते हैं। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, 16 से 2/3 बोलते सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए 1/6, और दूसरा आता है आपका 33 से 1/3 आते हैं 1/3, और 66 से 2/3 आते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए 2/3 आना चाहिए। ये आपके 5 अनुपात पहले बना दिए, 5 के 6 हो गए, 100% हो गया पहला, दूसरा 75%, तीसरा 50%, चौथा आपका था 25%, पांचवा आपका 12.5%, और छठा हो गया आपका 6.5%, सातवां प्रतिशत हो गया आपका 16 से 2/3, आठवां हो गया आपका 33 से 1/3, और नवा हो गया आपका 66 से 2/3%। ये आपके सामने हो गए इतने प्रतिशत, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, देखना आगे। देखिए इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, मैं तो आपको एक बार समझा देता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखिए इधर ये वाला आपको बनाना सिखाता हूँ मैं, ये अपन को कैसे बनाना है, ध्यान देना। मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन अब बनाना सीखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं अपन, देखना। 14 सही 2/7, ठीक है। देखो 14 को 7 से गुणा करो, 14 7 कितना होता है 98, 98 और ऊपर वाले 2 जोड़ दिए कितना हो गए 100, तो ये बन गया आपका 100/7। प्रतिशत का चिन्ह अभी तक है आपके पास में, प्रतिशत को हटाएंगे तो आपको पता है क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, मतलब 1/, इसको किससे गुणा करो 1/100 से, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब ये कितना बन गया 1/7 बन गया, 1/7 बन गया, मतलब ये सीधा 1/7 बन गया। अब दूसरा कौन सा था, ध्यान देना, दूसरा यहाँ से अपन को बनाना सीखे। 14 का डबल कितना होता है, ध्यान रखना, 14 दूनी 28 होता है, ये आपके सामने है। अब देखो इस 14 को तो दोगुना कर दिया, अब 2/7 का भी तो दोगुना करो, 2/7 का दोगुना मतलब 2/7 का दोगुना मतलब 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया 4/7 बन गया, तो 28 के सामने 4/7 लिख दिया मैंने। अब देखना ध्यान से, अब देखना, अब देखो इधर यहाँ कितना दोगुना किया ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/7, 1/2 का दोगुना 2/7, ये 2 हो गया अनुपात। तीसरा अनुपात देखना, तीसरा देखना इसका, देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 × 3 कितना हो गए 42, ठीक है। 14 × 3 कितना हो गए 42 हो गए, ठीक है। अब देखना, देखिए इधर यहाँ आपने दोगुना किया था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, अब कितना लेकर 3/7। इस 14 के यहाँ पे आपने कितने गुना किया 3 गुना किया ना, तो इसको भी 3 गुना करो, इसको भी मतलब 2/7 को किससे गुणा करो 3 गुना करना है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6/7%। 46 से 6/7% का मतलब होता है 1/3 होता है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, हो गया। अब देखना चौथा, अब नेक्स्ट देखना, अगला ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3, अगला कौन सा 4/7, ठीक है। अब 4/7 कैसे बना, ध्यान दे, 4/7 कैसे बना, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 1400 कितने होते हैं 56 होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये 56 हो गए, इसको मैंने 4 बार किया भाई, 14 को मैंने 4 बार कर लिया, अब 2/7 को भी तो मैं 4 बार करूंगा भाई, 2/7 को किससे गुणा कर दो 4 से, 2 चौके 8/7। अब यहाँ देखना, यहाँ देखिए, यहाँ हर बड़ा है अंश छोटा है, हर बड़ा है अंश छोटा है, हर बड़ा है अंश छोटा, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, इसका मतलब इसमें पूरा भाग जाएगा, कैसे जाएगा 8 में भाग दीजिए एक बार, पीछे कितना बच गया 1, तो ये भिन्न मिश्र भिन्न 1 से 1/7 में बदल दिया, 1 से 1/7 में बदल दिया, तो जो ये 1 है पास में, इसको तो इसको दे दीजिए आप 56, 1 इसको दे दिया, और पीछे 1/7 बच गया, 1/7 बच गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ 56 और 1 कितना हो गए 57 से 1/7% हो गया, 57 से 1/7% हो गया, और उसका आंसर है 4/7, मतलब 57 से 1/7 होते हैं। आपको कितना याद रखना है 4/7 याद रखना है। देखिए ये ध्यान से तरीका समझ लेना, बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम की चीज़ है, इसलिए ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखना, ये 14 का 28 हो गया, 42 हो गया, 56 हो गया। अब 14 पंजे 70 होता है, 14 पंजे कितना होता है 70 होता है, ठीक है।
अब देखना 70 है, इसको मैंने 5 बार कर लिया, इसको मैंने कितनी बार कर लिया, 5 बार कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कितनी बार बोल दिया, 14 पंजे कितना हो गया, 14 पंजे 70 हो गया। अब इसको भी 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, देखना इसको भी आप 5 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, जल्दी कीजिए। देखो इतने मैंने आपको बता दिए, एक आप ट्राई कीजिए, ये वाला लास्ट वाला 70 वाला, जैसे मैंने ये 4 बनाए वैसा वैसा आपको अगला बनाना है, जल्दी कीजिए, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाइए। बनाया क्या, जल्दी बनाओ। अभी क्या सीखा है मैंने, इस 14 का 5 और बोल दिया, अब 2/7 को भी तो 5 गुणा करे हो तो कितना हो गया, 10/7, भाग जा रहा है, 7 का भाग 2 10 में कितनी बार गया, 3 बार, 7 एकम पीछे, या 1 बार गया, सॉरी 1 बार गया, पीछे कितने बच गए, 3 बच गए। तो ये क्या बन गया, ये 1 इधर आएगा और ये 3 ऊपर और 7 नीचे आएगा, ये मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब वही तरीका, ये 1 इसको दे दो, इसको दे दो, और फिर 3/7 आपके सामने बच गए, तो ये 1 इसके दे देगा, ये हो जाएगा 71 सही 3/7%, और 71 सही 3/7% का मतलब आपने कितनी बार 14 का कितनी बार पढ़ा बोला था, 5, और तो ये 5/7, ये आपके सामने प्रतिशत है। इनको देखिए, जल्दी से कीजिए, कितना शानदार तरीका है आपके सामने। आप इसको एक बार गौर से घर पे पढ़ लेना, एक बार इस वीडियो को गौर से देख लेना, तो ये गारंटी है मेरी कि आपको ये समझ आ जाएगा। और यदि ये समझ में आ गया एक बार, तो फिर आप इसको भूलोगे कभी नहीं, और आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए सहायक होगा। कितना सिंपल है, आप 14 सही 2/7 आते हैं, आपको सीधा सा 1/7 7 का भाग ही देना है। 28 सही 4/7 आ जाए तो आपको सिर्फ 2/7 मतलब 2 से गुणा करके 7 का भाग देना है। 42 आ जाए तो 3/7, 56 सही 1/7 आ जाए तो आपको 4/7, और 71 सही 3/7 आ जाए तो आपके सामने 5/7 है। ये आपके सामने है, जल्दी से कीजिए। फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप इतने तक लिखिए, जल्दी करें। आगे हो गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखना क्वेश्चन। अब ये चीज आपको क्या करना है, देखना, घर पे प्रैक्टिस करना और इन चीजों को याद रखना, इन चीजों को याद रखना। मैं आपके सामने एक बार बोल के रिवीजन करवा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर अपन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने क्या क्या प्रतिशत रखा, मैं आपके सामने रिवीजन कर देता हूं एक बार, देखिए ध्यान दे। पहला मैंने आपके सामने 100 रखा था, 100 का मैंने 1 लिखा था। दूसरा 75 मतलब 3/4 लिखा था। तीसरा 50 का मतलब 1/2 लिखा था। चौथा 25 का मतलब मैंने आपके सामने 1/4 लिखा था। और फिर पांचवा था 12.5 मतलब 12 साढ़े 12 से 1/2, उसका मैंने आपके सामने 1/8 लिखा था। और एक था 16 सही 1/4 या फिर 6.25 जिसको सॉरी ये 6.25 या फिर 6 से 1/4 था, ठीक है, आधा था, है ना, 12 का आधा मतलब 6.25 या फिर 6 से 1/4 था, उसका मैंने आपके सामने 1/16 लिखा था, ठीक है। ये 5 अनुपात ये हो गए। उसके बाद मैंने आपके सामने रखा 1/6, 1/6 का मतलब था 16 सही 2/3। उसके बाद में मैंने सामने रखा 1/3, उसका था 33 सही 1/3। और उसके बाद में 66 मतलब 66 सही 2/3 प्रतिशत बराबर आपके सामने रखा था 2/3 मतलब 2/3। इसके बाद में मैंने 1/7 रखा तो 14 सही 2/7। फिर मैंने आपके सामने 2/7 रखा, वो था 28 सही 4/7। फिर मैंने आपके सामने रखा 42 सही 4 और 6 मतलब 42 सही 6/7, तो वो था आपका 3/7। फिर मैंने रखा आपके सामने 57 सही 1/7, वो था आपका 4/7। और फिर मैंने लास्ट आपके सामने रख दिया 71 सही 3/4 और वो था आपका 5/7। ये चीज आपको याद रखनी है। दो चीज वो आपको मैंने बताई दी। 11 सही 1/9 मतलब नीचे 9 है तो आपको 1/9 होगा, और ये 9 से 1/11 होगा तो नीचे 11 है तो वो आपका 1/11 होगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए इधर। अब देखिए क्वेश्चन की ओर, देखिए इनके अलावा और कोई प्रतिशत आ जाए फिर तो आपको वही तरीका ज्ञात करना है। वही तरीका जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 240 का 30% निकालिए, 30% बताइए, तो आपको वही करना है 240 का 30%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, चॉइस थी आपके सामने बात होते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन। लेकिन एक बार ध्यान देना, लेकिन एक बार ध्यान दो, देखो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 4320 का 16/2/3% निकालिए, बताइए, निकालो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब आप क्या करेंगे, देखो ये तरीका आप कैसे करोगे, 16 इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा आपका 48, 16 48 और 2 कितना हो गए 50/3% है, तो फिर उसका आप 1/100 से करो। अब ये तरीका आपको नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया ना, ये तरीका आपको नहीं करना है। मैंने जो आपके सामने तरीका बता दिया इसका था, तो मैंने आपको क्या कहा 16/2/3 का मतलब बता दिया मैंने, 1 कितना होता है 6 होता है, 1/6 होता है। तो सीधा आप क्या करें 4320 इंटू 1/6 कीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 6 7 42 होता है, फिर 1 बच गया, 6 दूनी 12 हो गया, 720 आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको हल करना है, ऐसे आपको हल करना है, जल्दी कीजिए। ये था आपके सामने, एक और देता हूं मैं आपके सामने बड़ा क्वेश्चन, एक और देखिए। हो गया, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना, देखिए क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 140 का, ध्यान देना, 28/4/7% बताओ। 140 का 28/4/7% बताओ। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन हो गया आपका 42 का 71/3/7% बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको करने में बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको जो अभी आपको तरीका बताया है उन तरीकों को याद रखोगे तो आपको 100% क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखना 28/4/7 का मतलब मैंने क्या आपके सामने क्या बताया था, 14 का डबल 28 है ना, तो यहाँ 2/7 हो गया, कितना 27/4/7 का मैंने अभी कितना लिखा था 2/7 लिखा था ना। तो अब ये देखो 140 का 2/7, इसको इससे काट लीजिए, कितनी बार 20 और 20 दूनी कितने हो गए 40 हो गए, इसको इससे गुणा किया मैंने 20 दूनी 40 और 7 दूनी 14 से काट दिया, तो कितना जल्दी आंसर आ गया आपका 40 आंसर। नहीं तो आप 140 इंटू फिर इसको बदलो और फिर वो तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मैंने आपको के सामने अभी बताया 71/3/7% का मतलब मैंने आपके सामने क्या बताया था, इसका मतलब मैंने क्या बताया था 5/7 बताया था मैंने, 5/7 बताया था। तो इसको देखिए आप 42 का 5/7 मतलब इसको इससे काटा 6 बार, 6 पंजे कितना आंसर आ गया 30। इसे कहते हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये है तरीके आपके सामने, इतने से बढ़िया आपके सामने तरीके आ रहे हैं। तो आपको एक ही काम करना है, घर पे क्या करना है, इन प्रतिशतों को आपको बार वीडियो को बार देखना है, और वीडियो समझ में आ जाए तो फिर लाइक करना, फिर कमेंट करना, फिर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आसान हो गया आपके सामने कि 71/3/7 देती है, आपको 5/7 से ही आपको गुणा करना है, 5/7